नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन 3D स्टार्ट किए थे। मेंसुरेशन 3D में हम लोग का 2 टॉपिक खत्म हो चुका है। आज हम लोग तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग का तीसरा टॉपिक है कोण यानी शंकु। हम लोग शंकु के ऊपर आधारित पहले फार्मूला देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मैं आप लोगों के लिए पहले से बोर्ड पे शंकु के ऊपर आधारित कुछ फार्मूला लिख के रखा हूँ। आइए पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग शंकु के ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे। देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर और एच क्या होता है, आर जो होता है वो शंकु का रेडियस होता है, शंकु के आधार का रेडियस, और एच क्या होता है शंकु की ऊंचाई, और एल क्या होता है शंकु की तिरछी ऊंचाई। देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी इसका जो तल वाला है यानी जो निचला सरफेस है उसको छोड़ के बाकी का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। एल हमारा यहाँ क्या है, एल जो है शंकु की तिरछी ऊंचाई है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने अभी देखा क्या पाई आर एल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल तो होगा ही, उसके अलावा इसका जो बेस है इसके बेस का भी क्षेत्रफल। तो शंकु का जो बेस होता है वो कैसा होता है, एक वृत्ताकार होता है, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम पाई और आर कॉमन लेंगे, हमारा क्या बचेगा एल प्लस आर। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ पाई आर एल इंटू एल प्लस आर। देखिए, शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी ये स्लैंट हाइट हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये जो हम ऊपर से शंकु के शीर्ष से जो हाइट ले रहे हैं इसके रेडियस पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना। यहाँ से हम लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कर्ण स्क्वायर। यहाँ से हमारा ऊंचाई क्या निकल के आता है √अंडर h² प्लस आर स्क्वायर। चलिए फार्मूला याद रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसका व्यास दिया हुआ है और इसकी तिरछी ऊंचाई दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, और हमसे पूछा जा रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें क्वेश्चन में इसका व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस जो होगा ये क्या होगा 10.5/2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या होगा, व्यास का आधा रेडियस होता है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इसका इसकी तिरछी ऊंचाई यानी हमें एल दिया हुआ है। एल क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा जा रहा है इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है पाई आर और एल। हम यहाँ पाई आर और एल का वैल्यू पुट करेंगे। पाई क्या होता है 22/7 इंटू हमारा आर क्या है 10.5/2 इंटू एल हमारा क्या है 10। अगर हम इस 10 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी हम इस पॉइंट को इस 10 से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस 2 से हम 22 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा 11 बार में। 11/7 गुने ये कितना हो जाएगा 105। अब हम 7 से 105 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा 15 सते 75, यानी 15 बार में जाएगा। अब क्या बचा हमारा 11 गुने 15। हम 11 में 15 से गुना करेंगे, क्या होगा 15 दहा 150, यानी 11 165, ये हमारा आया सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन।
हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें शंकु में इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि इसका व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 10.5 है, तो इसका रेडियस क्या होगा, व्यास का आधा हमारा रेडियस होता है, यानी 10.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में इसकी तिरछी ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। हम यहाँ पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, हमारा आर का वैल्यू क्या है यहाँ 10.5/2 और एल क्या है 10। इसे सॉल्व किए हमारा क्या निकल के आया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, इस शंकु की हमें ऊंचाई दिया हुआ है और इसका आयतन दिया हुआ है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसकी आधार का व्यास। अगर हम इसके आधार का रेडियस निकाल के अगर उसे हम दोगुना कर देंगे तो हमारा वो व्यास होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा कितना दिया हुआ है 48 पाई। हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, इस शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। हम इस पाई को काट सकते हैं। अब हम यहाँ ऊंचाई का जो वैल्यू हमारा 9 सेंटीमीटर है, हम यहाँ एच की जगह पुट कर सकते हैं 1/3 आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई क्या है 9 इक्वल टू 48। ये 3 से 9 को काटेंगे कितने बार में जाएगा 3 बार में। इस 3 से हम 48 को काटेंगे कितने बार में जाएगा 16 बार में। हमारा क्या हुआ आर स्क्वायर इक्वल टू 16। आर क्या हुआ, आर जो हुआ 4 हुआ। आर स्क्वायर 16 है तो आर क्या होगा 4 होगा। 16 का रूट अंडर लेंगे क्या होगा 4। अब हमें इस शंकु का जो है त्रिज्या पता चल गया 4 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का व्यास क्या होगा, आर जो हमारा है आर क्या है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो व्यास डायमीटर क्या होता है 2r होता है। डायमीटर क्या होता है 2r, यानी 2 × 4, ये कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में शंकु की ऊंचाई दिया हुआ था और शंकु का आयतन दिया हुआ था। हमसे पूछा जा रहा था इसके आधार का व्यास। तो हम इसके आधार का रेडियस निकाल के अगर उसे दोगुना कर देंगे तो उसका व्यास आ जाएगा हमारा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शंकु का आयतन जो है 48 पाई है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हमारा पाई से पाई कट गया, अब बचा क्या 1/3 आर स्क्वायर। हमने एच का वैल्यू पुट किया 9 इक्वल टू 48। फिर हमारा सॉल्व करने के बाद ये आर जो निकल के आया 4 सेंटीमीटर। आर 4 सेंटीमीटर आया। अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में निकालना था व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है रेडियस का दोगुना होता है 2 × r। यहाँ से हम r का वैल्यू पुट किए, हमारा व्यास क्या निकल के आया 8 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है शंकुआकार एक गुंबज की ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 24 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करें। हमें इसके वक्र पृष्ठ पे ये जो गुंबज है शंकुआकार है, इसके वक्र पृष्ठ पे हमें सफ़ेदी कराना है। तो गुंबज के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में दिया क्या है,
हमें क्वेश्चन में दिया है, इसका हाइट दिया हुआ है, हमें हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 24 मीटर, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका व्यास डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है 14 मीटर। तो यहाँ से हम इसका रेडियस बता पाएंगे। रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी इसका रेडियस होगा 7 मीटर। अब हमें इसका हाइट और रेडियस तो पता चल गया, हमें इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और इसकी तिरछी ऊंचाई यानी एल चाहिए हमें। तो हम एल कैसे निकाल पाएंगे, एल निकालने पाएंगे √h² प्लस r², या हमें एक ट्रिपलेट याद हो। ट्रिपलेट क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। हमारे यहाँ रेडियस 7 हो गया, इसकी ऊंचाई जो हो गई 24 हो गई, तो इसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगी 25, यानी यहाँ से हमारा एल जो निकल के आया, एल क्या निकल के आया 25 मीटर। अब हमें एल पता चल गया, आर पता चल गया, तो हम इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा πr/l। पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर हमारा क्या है 7 इंटू 25। ये एक साथ हमारा चला जाएगा। हम 22 में 25 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25 दूना 50 के 0, 5, 25 दूनी 50, 5, 55 मीटर स्क्वायर। हमारा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है निकल के आ गया 550 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, वक्र पृष्ठ पे सफेदी कराने का खर्च निकालना है। हमें खर्च निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम 100 मीटर स्क्वायर पे सफेदी कराते हैं तो 210 रुपये का खर्च आता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर हम 100 मीटर स्क्वायर पे सफेदी कराते हैं तो 210 रुपये का खर्च आता है, 210 रुपये का खर्च आता है। तो अगर हम 1 मीटर स्क्वायर पे सफेदी कराएंगे तो क्या होगा 210/100 ये खर्च आएगा। हमें कराना कितने पे है, 550 मीटर पे हमें कराना है 550 मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा 210/100 गुने 550। अब ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। हमारा खर्च क्या निकल के आया 21 गुने 55। हम 55 में 21 से गुणा करेंगे, 55 में 10 से गुणा करेंगे क्या होगा 550, 20 से गुणा करेंगे 550 कितना होगा 1100। 1100 में हम 55 जोड़ेंगे, यह हमारा खर्च निकल के आएगा 1155 रुपया। हमारा खर्च क्या निकल के आया 1155 रुपया, 1155 रुपया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शंकुआकार एक गुंबज की ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 24 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पे 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में इसकी हाइट दिया हुआ था, इसका व्यास दिया हुआ था, तो हम इसका रेडियस निकाल पाएँ। व्यास का आधा इसका रेडियस होता है, हमारा रेडियस निकल के आया 7। अब हमें इसका रेडियस और इसका हाइट पता चल गया। हमें इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए रेडियस और इसकी तिरछी ऊंचाई पता होनी चाहिए। हम तिरछी ऊंचाई कैसे निकाल पाएंगे, हम तिरछी ऊंचाई फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तिरछी ऊंचाई यानी L = क्या होता है √h² प्लस r²। या हमें एक ट्रिपलेट याद हो 7, 24, 25। यहाँ हमारा 7 जो है वो रेडियस हो गया, 24 हाइट हो गया, तो 25 क्या होगा तिरछी ऊंचाई यानी L होगा। L हमें पता चल गया 25 मीटर। अब हम इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे πr/l। हमारा यहाँ से निकल के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया 550 मीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में इसका खर्च दिया हुआ था कि अगर हम 100 मीटर स्क्वायर पे सफेदी कराते हैं तो 210 रुपये का खर्च आता है। तो 550 मीटर स्क्वायर पे अगर हम सफेदी कराएंगे तो हमारा कितना खर्च आएगा 1155 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। हमें इसकी ऊंचाई और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका आयतन निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। हम इसका रेडियस कैसे निकाल पाएंगे, देखिए हमें क्वेश्चन में इसका हाइट दिया हुआ है। हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका तिर्यक ऊंचाई जो हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इस यहाँ से रेडियस निकाल पाएंगे। हमें एक फार्मूला पता है, L इक्वल टू √h² प्लस r²। हम वहाँ से r की वैल्यू निकाल पाएंगे। या हमें एक ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ट्रिपलेट एक हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए 3, 4, 5। यहाँ हमारा 4 जो हुआ वो हाइट हो गया, और 5 क्या हुआ, तिर्यक ऊंचाई हुआ। तो यहाँ से हमारा रेडियस क्या निकल के आएगा, हमारा जो रेडियस निकल के आएगा वो आएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस पता चल गया, इसकी हाइट पता चल गया, तो हम यहाँ से इसका आयतन निकाल पाएंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इंटू पाई, ये जो हमारा r है, r क्या है 3 इंटू 3 हो जाएगा r²। h हमारा क्या है 4। हम एक 3 से 3 काटेंगे, हमारा यहाँ आयतन क्या निकल के आया 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ हम पाई का वैल्यू पुट भी कर सकते हैं 3.14। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में इसकी ऊंचाई दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। तो हमें तो सबसे पहले इसका आयतन निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। हम रेडियस कैसे निकाल पाएंगे, हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, L इक्वल टू √h² प्लस r²। हम वहाँ से निकाल पाएंगे। या हमें एक ट्रिपलेट याद हो 3, 4, 5, तो हम इस ट्रिपलेट से भी रेडियस बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 जो है इसका हाइट है और 5 क्या है इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ से रेडियस क्या हुआ 3 सेंटीमीटर। अब आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। यहाँ हम वैल्यू पुट किए, हमारा आंसर क्या निकल के आया 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, मेनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। वह इसे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकुआकार तंबू बनाती है, यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ होगा। इसे बने शंकु का आयतन ज्ञात करें। ये जो कैनवास है, कैनवास का जो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 551 मीटर स्क्वायर। जब इस कैनवास से हम शंकु बनाते हैं तो कटाई और सिलाई में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो जाता है, और जो हम शंकु बना रहे हैं उस शंकु का हमें आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है जो शंकु बन रहा है उसका आयतन ज्ञात करें। हमें आधार की त्रिज्या पता है, अगर हम इसकी हाइट निकाल लें तो इस शंकु का हम आयतन बता पाएंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस कैनवास का जो क्षेत्रफल है 551 मीटर स्क्वायर है। अगर जब इस कैनवास से जब हम शंकुआकार तंबू बनाते हैं तो इसकी सिलाई और कटाई में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो जाता है। यानी जो बना बनाया हुआ शंकुआकार तंबू है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 551 मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर स्क्वायर कम हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिलाई और कटाई में नष्ट हो जाता है। तो ये जो है शंकुआकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा कितना हो जाएगा 551 मीटर स्क्वायर
में से 1 मीटर स्क्वायर कम हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर जो है हमारी सिलाई और कटाई में नष्ट हो गया। शंकुआकार तंबू है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ हमारा ये क्या दिया हुआ है? 550 मीटर स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7। हमारा आर जो दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। एल 550, हम अगर 7 से 7 काट देते हैं और 22 से 550 को काटेंगे कितने बार में जाएगा? 25 बार में। यहाँ से हमारा एल क्या निकल के आया? 25। अब इस शंकु का हमें एल पता चल गया। क्वेश्चन में उसका रेडियस आर दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, एल पता चल गया 25 सेंटीमीटर। तो हम इस शंकु का हाइट निकाल पाएंगे। एक हमें फार्मूला पता है, L = √(h² + r²। वहाँ से हमारा h का वैल्यू निकल के आ जाएगा। या हमें एक ट्रिपलेट याद हो, हमें एक ट्रिपलेट याद हो 7, 24, 25। यहाँ जो 7 है वो इसका रेडियस हो गया, 25 है जो इसका L हो गया, तो इसकी हाइट यानी h क्या होगा? यहाँ से हमारा h निकल के आएगा, h क्या निकल के आएगा? 24। अब इस शंकु का हमें रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। हमने यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से L पता किया 25। अब हमारा h कितना निकल के आया? 24। हमें इस शंकु का h पता चल गया, r पता चल गया, तो हम इसका आयतन बता पाएंगे। अब इसका आयतन कितना होगा? आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ये होगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 × 7। यहाँ हमारा हाइट क्या है? 24। एक 7 से एक 7 चला जाएगा, ये 3 से 8 बार में जाएगा। अब हमारा क्या हुआ? 22 × 7 × 8। अब गुना करेंगे, 22 में 7 से गुना करेंगे क्या होगा? 154 × 8। 154 में हम 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32, 2 3 40 3 43, हाथ में 4, 8 4 12। ये हमारा आया मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आया? मीटर क्यूब। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मेनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। वह इसे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकुआकार तंबू बनाती है, यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ होगा। तो इससे बने शंकु का आयतन ज्ञात करें। हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना था। ये जो शंकु हमारा बन रहा था उसकी आधार की त्रिज्या हमें पता था 7 मीटर। हमें शंकु के आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए? उसकी त्रिज्या और उसकी हाइट चाहिए। तो हम तो सबसे पहले इसकी हाइट निकालेंगे। हम हाइट कैसे निकाल पाएंगे? हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ये जो कैनवास का जो क्षेत्रफल था 551 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब इसे हम तंबू बना ले रहे थे तो 1 मीटर स्क्वायर हमारी सिलाई और कटाई में नष्ट हो जा रहा था। यानी जो शंकुआकार तंबू था उस तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 550 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर की कमी आ जाएगी कटाई और सिलाई में। अब हमें शंकुआकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। यहाँ से हमारा एल का वैल्यू निकल के आएगा 25। अब हमें क्वेश्चन में इस शंकु का रेडियस दिया हुआ था 7 मीटर और इसका जो तिर्यक ऊंचाई है वो निकल के आ गया 25। एक ट्रिपलेट हमें पता होता है 7, 24, 25। यहाँ से हमारा हाइट पता चलेगा इस शंकु का 24। यहाँ हमें ट्रिपलेट नहीं याद है तो हम फार्मूला से बता पाएंगे। फार्मूला क्या होता है? L = √(h² + r²। वहाँ से हमारा h का वैल्यू निकल के आता 24। अब हमें क्वेश्चन में निकालना था आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। यहाँ हम पाई r और h का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या निकल के आया? 1232 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, गेहूं की
एक ढेरी 14 मीटर व्यास और 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात करें। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये जो शंकु है इसका हमें व्यास दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। हमें व्यास दिया हुआ है, व्यास क्या दिया हुआ है? 14 मीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस जो होगा 7 मीटर होगा। इसका रेडियस 7 मीटर होगा। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 24 मीटर। हमें इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 24 मीटर। तो हमें एक ट्रिपलेट पता होता है। ट्रिपलेट क्या पता होता है? 7, 24, 25। तो इसका एल क्या होगा? एल जो होगा वो 25 मीटर हो जाएगा। हमें एक ट्रिपलेट पता होना चाहिए 7, 24, 25। तो इसका एल क्या होगा? 25 मीटर होगा। हम एल यहाँ क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें इस वांछित कैनवास की क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो ये जो वांछित कैनवास होगा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई आर एल। तो हमें एल चाहिए, इसीलिए हमने पहले एल निकाल लिया। एक ट्रिपलेट क्या होता है? 7, 24, 25। तो हमारा एल क्या निकल रहा है? 25। या हमें ट्रिपलेट अगर नहीं याद है तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, एल इक्वल टू √r² प्लस h²। वहाँ से भी हमारा एल निकल के आ जाता 25 मीटर। अब हमें आर, एल और एच पता चल गया। तो हम सबसे पहले इस शंक्वाकार जो ढेरी है इसका हम आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है? आयतन होता है 1/3 पाई 22/7 आर। आर क्या है? पाई r² इंटू एच। एच हमारा कितना दिया हुआ है? 24। एच कितना है? 24। यहाँ से हम काटेंगे, एक 7 से एक 7 चला जाएगा, 3 से काटेंगे ये 8 बार में जाएगा। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 22 गुने 8, 22 गुने 7 गुने 8, 22 गुने 7 गुने 8। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? ये होगा 154 गुने 8। हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 8 चौका 32 के 2, 3, 40, 3, 43, 4, 8, 4, 12। ये हमारा होगा, मीटर में दिया हुआ है ना, ये हमारा होगा मीटर क्यूब। अब ये जो ढेरी दिया था, गेहूं का जो ढेरी था उसका आयतन निकल के आ गया 1232 मीटर क्यूब। हमें क्या निकालना था? दूसरा चीज़ इसमें निकालना था कि अगर इस ढेरी को बारिश से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर ये शंक्वाकार ढेरी है, हम उसको ढकते हैं तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हमें कैनवास चाहिए। यानी कैनवास का क्षेत्रफल कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। यह हमारा पाई क्या है? 22/7 इंटू आर क्या है? 7 इंटू एल हमारा क्या निकल के आया? 25। ये 7 से 7 कट गया। हम 22 में 25 से गुना करेंगे, 22 में 25 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5, 50 5 55। ये आया मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि गेहूं की एक ढेरी 14 मीटर व्यास और 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ था, इसका व्यास दिया हुआ था। तो व्यास 14 मीटर था, तो इसका रेडियस क्या होगा? व्यास का आधा रेडियस होता है, यानी 7 मीटर रेडियस हो गया। इसका हाइट हमें दिया हुआ था 24 मीटर। तो हम यहाँ से आर और एच पता है, तो हम यहाँ से एल निकाल पाएंगे, 25 मीटर होगा। एल कैसे निकाल पाएंगे? एल इक्वल टू होता है √h² प्लस r²। यहाँ हमें ट्रिपलेट याद है 7, 24, 25। तो यहाँ से एल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम यहाँ एल पहले क्यों निकाल लिए? क्योंकि हमें वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था। हम वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, इस शंक्वाकार जो
शंक्वाकार जो ढेरी है, इस ढेरी के वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ढकने के लिए हम कैसे निकालेंगे, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो हमें एल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने पहले ही एल निकाल लिया। एल कितना हुआ, 25 मीटर। अब हमें निकालना था इस ढेरी का आयतन। इसका आयतन क्या होगा, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। हमने वैल्यू पुट किया, हमारा क्या निकल के आया, 1232 मीटर क्यूब। हमें निकालना था इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। तो इस वांछित कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, यानी उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई आर एल कितना होगा, 550 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु की आधार का व्यास 40 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है और पेंट की दर जो है 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसके पेंट में कितना खर्च आएगी। हमें क्या निकालना है, इसके किस पे पेंट करवाना है, हमें इसकी बाहरी पृष्ठ पे, यानी इसके जो एक शंकु है उसके वक्र पृष्ठ के ऊपर हमें पेंट करवाना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस शंकु का हमें व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। तो हमारा रेडियस क्या होगा, रेडियस जो होगा 20 मीटर होगा। रेडियस 20 मीटर होगा। और इसकी हमें हाइट, इसकी हाइट हमें दिया हुआ है 15 मीटर। 15 मीटर। तो हमें एल चाहिए, क्योंकि इसके वक्र पृष्ठ पे हम पेंट करवा रहे हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर एल। तो हमें एल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ आर जो है 20 है, एच 15 है, एल कैसे निकालेंगे, एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या हमें ट्रिपलेट याद हो, 15 20 25, यानी 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, उसका 5 टाइम मल्टीप्लाई है, यानी 20 15 20 और 25, ये हमारा ट्रिपलेट होगा। यहाँ से एच कितना निकल के आएगा, 25 मीटर। अब हमें एल पता चल गया 25 मीटर है। आर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 मीटर, एच दिया हुआ है 15 मीटर, एल निकल के आ गया 25 मीटर। अब हम क्या करेंगे, पहले तो 50 जो शंकु है, उस 50 शंकु का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, 50 गुने एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पाई आर एल। ये होगा 50 गुने ये हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू आर क्या है, आर जो है 20 है, इंटू एल हमारा कितना निकला 25। अब हम गुना करेंगे। हम अगर 50 में 20 से गुना करते हैं तो ये क्या होगा, 50 में अगर हम 20 से गुना करते हैं तो ये होगा 1000। 50 में अगर 20 से गुना करते हैं तो 1000। 1000 में अगर हम 3.14 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3140 गुने 25। 3140 गुने 25। अब हम 3140 में 25 से गुना करेंगे, ये होगा 0, 25 चौका 100, 0 हाथ में 10, 25 10 35 के 5 हाथ में 3, 25 3 75 3 78। ये हमारा क्या निकल के आया, ये मीटर स्क्वायर। यानी जो 50 शंकु है, 50 शंकु आकार जो 50 जो शंकु है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आया, 78,500 मीटर स्क्वायर। अब इस पे हमें पेंट कराना है, हमें पेंट कराने का खर्च निकालना है। पेंट कराने का जो दर है, 1 मीटर स्क्वायर अगर हम पेंट कराते हैं तो 12 रुपये का खर्च आता है। तो 78,500 मीटर स्क्वायर अगर हम पेंट कराएंगे तो कितना खर्च आएगा, देखिए खर्च कितना आएगा। अगर 1 मीटर कराते हैं तो 12 रुपये का खर्च आता है 1 मीटर स्क्वायर। तो 78,500 मीटर स्क्वायर कराएंगे तो इसमें हम क्या 12 से गुना कर देंगे, यानी हमारा खर्च आएगा 12 गुने
12 गुने 78,500। अब हम इसमें गुना करेंगे 0 0, 12 पचे 60 के 0, 6 आएगा, 12 8 96, 96 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हाथ में 10, 12 छक 12 सत्ते 84, 84 या 10 94। फिर से एक बार गुना करके देख लेते हैं, 0 0, 60 के 0, 6, 12 8 96, 96 में अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 102 के 2, हाथ में 10, फिर 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 84 में अगर 10 जोड़ेंगे, 12 सत्ते 84 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 94। 84 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 94। हमारा खर्च कितना निकल के आया, हमारा खर्च निकल के आया 9 लाख। हमारा जो खर्च निकल के आया 9,42,000 रुपये निकल के आया। फिर से एक बार देखेंगे, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर जो है 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसके पेंट में कितना खर्च आएगा। हमें जो ये शंकु दिया हुआ था, इस शंकु का हमें व्यास दिया हुआ था, व्यास कितना दिया हुआ था, 40, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 20। इसकी ऊंचाई दिया हुआ था 15। हमें इसके वक्र पृष्ठ पे यानी बाहर से यानी वक्र पृष्ठ पे हमें इसके पेंट कराना था, इसके तली में हमें पेंट नहीं कराना था। यानी वक्र पृष्ठ का, अगर हम शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, यानी हमें एल की भी जरूरत पड़ेगी और आर की भी जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ था, वहाँ से हमारा रेडियस पता चल गया और एच दिया हुआ है, लेकिन हमें क्वेश्चन में एल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हम एल की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, एल इक्वल टू क्या होता है, √r² प्लस h²। वहाँ से हमारा एल की वैल्यू निकल के आएगा। या हमें ट्रिपलेट याद हो 15, 20 और 25, तो यहाँ से हमारा एल निकल के आ जाएगा। अब एल पता चल गया, आर पता चल गया, तो हम कुल जो 50 शंकु दिया हुआ था उसका हम कुल क्षेत्रफल निकाले तो 50 गुने एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, 78,500 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराते हैं तो 12 रुपये का खर्च आता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम टोटल शंकु के बाहर से अगर पेंट कराते हैं तो हमारा टोटल खर्च कितना आएगा, यानी हम 12 गुने कुल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, 9,42,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम अगर एक टोपी में जो गत्ता लग रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल के अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा जो गत्ता का क्षेत्रफल है। तो हम एक टोपी का जो गत्ता लग रहा है उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम उस टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा जो एक टोपी बनाने में गत्ता लग रहा है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी कुल गत्ता का क्षेत्रफल, कुल गत्ता का क्षेत्रफल कितना होगा, 10 गुने एक टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पाई आर एल। एक टोपी के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम 10 से गुना करेंगे तो जो हमारा गत्ता का आवश्यकता है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसकी आधार की त्रिज्या दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, यानी हमें क्वेश्चन में इसका दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, आर कितना है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से एल निकाल पाएंगे। एल कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम फार्मूला से निकालते हैं तो एल इक्वल टू होता है √√h² प्लस r²।
वहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। या हमें ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट क्या होता है 7, 24 और 25, यानी एल हमारा क्या होगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम पुट करेंगे 10 गुने 22/7 गुने आर हमारा क्या है, आर जो है 7 है और एल क्या है 25। यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा। अगर हम 25 में 22 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 550। ये हमारा निकल के आया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आवश्यक गत्ता का जो क्षेत्रफल हमें चाहिए वो कितना चाहिए 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से क्वेश्चन में देखेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब हम एक टोपी बनाएंगे गत्ते का टोपी, तो हम तो साइड से केवल गत्ता लगाएंगे, नीचे से तो खाली रहेगा। यानी उस शंकु का हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। अगर हम एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आवश्यक जो गत्ता का क्षेत्रफल चाहिए वो निकल के आ जाएगा। अब हम शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर एल, उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा टोटल क्षेत्र निकल के आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था और इसकी हाइट दिया हुआ था, हमें एल नहीं दिया हुआ था। तो हम तो सबसे पहले एल निकालेंगे। एल हम कैसे निकालेंगे, हमें फार्मूला एक पता होना चाहिए, एल इक्वल टू √h² प्लस r²। हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या हमें ट्रिपलेट याद है 7, 24, 25, वहाँ से भी हम एल की वैल्यू बता पाएंगे। एल की वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हमें आर और एल पता चल गया, यहाँ से हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। एक टोपी के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कुल गत्ता का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हमारा कुल गत्ता का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का जो आयतन ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, हाँ, A, B और C। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी ये तो हमारा 13 होगा, 13 सेंटीमीटर। हमने BC को मान लिया 5 सेंटीमीटर, हमारा AB कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, मतलब इस त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। यानी ये जो B पॉइंट है, इस B पॉइंट को हम स्थिर रख के इस C को हम 360 डिग्री पे घुमाते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे, हमसे क्या बोल रहा है कि इस त्रिभुज में भुजा 12 सेंटीमीटर वाले भुजा के परितः हम घुमाते हैं। यानी ये भुजा जो हमारी है 12 सेंटीमीटर के है, इस पॉइंट को हम एक जगह स्थिर रख के और इस पॉइंट को 360 डिग्री पे घुमाते हैं। तो जो ठोस हमें प्राप्त हो रहा है उस ठोस का हमें आयतन निकालना है। तो इसे अगर हम 360 डिग्री पे घुमाएंगे तो वो ठोस हमारा कैसे प्राप्त होगा, वो ठोस जो एक प्राप्त होगा वो एक शंकु के आकार का प्राप्त होगा। उस शंकु का ये हमारा 12 सेंटीमीटर क्या होगा, ये हाइट होगा, और ये BC यानी 5 सेंटीमीटर क्या होगा, ये हमारा उसका रेडियस होगा। फिर से देखेंगे, यहाँ हमारा रेडियस क्या होगा, रेडियस जो होगा BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ हमारा हाइट क्या हो जाएगा, हाइट जो हो जाएगा AB इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ हमारा L यानी तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगा AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमें उस ठोस का क्या निकालना है, उस ठोस का आयतन निकालना है। तो इसका आयतन क्या होगा, ये जो ठोस हमें प्राप्त हुआ है ये एक शंकु के आकार का है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई का
3.14 इंटू आर हमारा कितना दिया हुआ है 5 इंटू 5, एच कितना है 12, हम इसे काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा, ये होगा 5 पे 5 से गुणा करेंगे 25, 25 चौका 100, ये हमारा निकल के आएगा 3.14 इंटू 100, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। इस ठोस का आयतन कितना निकल के आया 314 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक बार क्वेश्चन में देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज BC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करें। यानी ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज A, B और C, तो ये समकोण त्रिभुज की जो सबसे कर्ण होता है वो सबसे बड़ी होती है, यानी कर्ण हमारी क्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब हमने BC को मान लिया 5 सेंटीमीटर, AB को मान लिया 12 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर के परितः हम इसे घुमा रहे हैं, यानी 12 सेंटीमीटर के परितः घुमा रहे हैं, यानी बी पॉइंट को हम एक जगह स्थिर रख के C को हम 360 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ठोस एक बन के आ रहा है वो ठोस कैसा है, एक शंकु के आकार का है। उस शंकु का ये 12 सेंटीमीटर क्या होगा हाइट होगा और 5 सेंटीमीटर क्या होगा रेडियस होगा। यहाँ हमारा हाइट क्या हुआ 12 सेंटीमीटर और रेडियस क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, और इसका एल जो होगा यानी तिरछी ऊंचाई क्या होगा 13 सेंटीमीटर। अब हमें इस ठोस का आयतन निकालना था। आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हमारा आयतन क्या निकल के आया 314 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है A, B और C। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, यानी ये तो हमारा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमने मान लिया BC को, BC जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और हमारा AB कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करें। यानी ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो B पॉइंट है, ये वाला B वाला पॉइंट जो अस्थिर है, और इस A को हम पकड़ के 360 डिग्री पे रोटेट करा रहे हैं। तो जो हमारा आकृति बन रहा है, ठोस आकृति जो बन रहा है, वो आकृति कैसा बनेगा, एक शंकु के आकार का बनेगा। और इस शंकु का जो हमारा रेडियस होगा, रेडियस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसकी हाइट क्या होगा 5 सेंटीमीटर। फिर से एक बार सुनेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करें। यानी ये जो 5 सेंटीमीटर की भुजा है, इसके परितः हम इसको घुमा रहे हैं, इस वृत्त को 360 डिग्री पे घुमा रहे हैं। यानी ये B पॉइंट को हम एक जगह स्थिर रख के और A को पकड़ के 360 डिग्री पे हम घुमा रहे हैं। तो ये जो हमारा ठोस बन रहा है वो कैसा बनेगा, एक शंकु के आकार का बनेगा। उस शंकु में ये जो हमारा 12 सेंटीमीटर है वो रेडियस हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा, और 13 सेंटीमीटर क्या होगा, ये तिरछी हाइट हो जाएगा। यानी यहाँ हमारा R क्या होगा, R जो होगा यहाँ R क्या होगा AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ हमारा H क्या होगा, H जो होगा BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ हमारा L क्या होगा, L होगा AC, ये हमारा कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमें इस ठोस का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ये जो ठोस हमें प्राप्त हुआ, ये ठोस कैसा है, एक शंकु के आकार का है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का जो आयतन होता है 1/3, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इंटू ये हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू आर हमारा कितना है 12 × 12, एच हमारा यहाँ क्या हो रहा है 5,
एज क्या हो रहा है 5। अगर हम इसे काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 20, 20 में हम 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 240, यानी 3.14 इंटू ये 12 चौक 48, 48 पच्चे 240, ये 240 हो जाएगा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉइंट से, तो एक जीरो से एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी ये हो गया 31.4 इंटू 24। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा 24 चौका कितना होता है 96, 24 चौका 96 के 6, हाथ में 9, 24 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो ये क्या होगा 33 के 3, हाथ में 3, 24 या 72, 3 75, एक पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा क्या आया सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करें। यानी हमें एक त्रिभुज दिया हुआ था, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, हमारा कर्ण क्या होता है इन दोनों भुजा से बड़ा होता है, यानी हम कर्ण का लंबाई बता पाए 13 सेंटीमीटर। अब इन दोनों भुजाओं को हम मान लिए कि ये AB जो है 12 सेंटीमीटर है और BC जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः, 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः अगर इस त्रिभुज को हम घुमाते हैं तो प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करें। यानी हमारा जो B पॉइंट है वो एक जगह स्थिर है और A को पकड़ के हम 360 डिग्री पे रोटेट करा रहे हैं, तो जो हमारा ठोस बन रहा है उस ठोस का हमें आयतन निकालना है। ये ठोस बन कैसा रहा है, एक शंकु के आकार का बन रहा है। इस शंकु का हमारा जो ये 12 सेंटीमीटर क्या होगा रेडियस हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा और 13 सेंटीमीटर क्या होगा तिरछी ऊंचाई हो जाएगा। अब हमें इस ठोस का क्या निकालना था, आयतन निकालना था। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। हमने वैल्यू पुट किया, हमारा क्या आंसर निकल के आया 753.6 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।